सवाल संख्या 7 जिसमें a का मान 8 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, b का मान 8 से कम अभाज्य संख्याएं और c का मान अभाज्य सम संख्या है। अब हमें साबित करना है a इंटरसेक्शन b क्रॉस c बराबर a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c। दूसरा a क्रॉस b माइनस c बराबर a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो हम सबसे पहले पहला सवाल साबित करेंगे। पहले सवाल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एक ब्रैकेट, तो 5 ब्रैकेट वाला स्टेप आपको पहले से ही पता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में विभाजित कर देते हैं। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप होगा, ये चौथा स्टेप होगा और ये 5वां स्टेप होगा। तो पहला स्टेप है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मान हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का मान लिखेंगे। a वैल्यू नहीं दी हुई है, स्टेटमेंट दी गई है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से लिखेंगे। 8 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, 8 से कम सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7। 8 से कम अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। फिर अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या क्या होती है 2। इस तरह से हम a b c तीनों का सेट लिख लेंगे। इन तीनों को लिखने के बाद पहला हमारा स्टेप आता है a इंटरसेक्शन b। a और b में कॉमन संख्या क्या क्या है आप देख सकते हो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 3 5 7 ये नंबर लिख लेना। इंटरसेक्शन यानी कॉमन होता है। तो a इंटरसेक्शन b क्रॉस c, c यानी 2 किसे क्रॉस करना है, तो 2 2 3 2 5 2 7 2, इस प्रकार 1 बना देंगे इसको हम। फिर a क्रॉस c, अब a को c से क्रॉस करना है, तीसरा स्टेप a क्रॉस c। a को c से अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, a का मान हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है और c 2 है, तो 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2, इस प्रकार लिख लेंगे। फिर b क्रॉस c, 2 3 5 7 b का मान है, c 2 c का मान है, तो 2 2 3 2 5 2 और 7 2। सो इस प्रकार दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन होता है वो देखो 2 2 है, 3 2 है, उसके बाद 5 2 है और 7 2 है। थोड़ा चालाकी से कीजिएगा क्योंकि इसमें जो मान है वही इसमें आने चाहिए, और अतः इस प्रकार ये साबित हुआ। इस प्रकार हम दूसरे सब डिवीजन में आते हैं। दूसरे सब डिवीजन में जो लिखा हुआ है a का मान 1 2 3 4 5 6 7, b 2 3 5 7 और c 2। तो a क्रॉस b माइनस c बराबर a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो b माइनस c सबसे पहले हम करेंगे, तो b का मान पहले लिखेंगे। b का मान एक समुच्चय है 2 3 5 7 माइनस c है 2। जब आप माइनस करते हो तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको कट कर देना चाहिए। तो कॉमन का 2 कट कर चुका है और जो पहले में बचता है वो उत्तर है। तो पहले में क्या बचा 3 5 7, तो 3 5 7 को उत्तर में लिख लेना। लिखने के बाद अब हम अगला जो ज्ञात कर रहे हैं a क्रॉस b माइनस c। इसमें बहुत मेहनत है क्योंकि a में 7 सदस्य हैं और b माइनस c में 3 सदस्य हैं। तो 7 3 सा टोटल 21 टर्म्स आएंगी। 1 को 3 से, 1 को 5 से, 1 को 7, 1 3 1 3 1 5 1 7, 2 3 2 5 2 7, 3 3 3 5 3 7, 4 3 मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, 4 3 4 5 4 7, 5 3 5 5 5 7, 6 3 6 5 6 7, 7 3 7 5 7 7। इस प्रकार जब हम पूरे मान लिख लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। वापस ये 5 स्टेप है, राइट हैंड साइड में 3 स्टेप आएगा। वो 3 स्टेप है, पहले a क्रॉस b, a का मान है 1 2 3 4 5 6 7, उसको हम किसके साथ निकालेंगे 2 3 5 7, ये भी 4 हो गए। तो 7 4 जा, ऐसे ही सोच लो 28 टर्म्स लिखनी है हमें। तो 1 1 1 2 1 3 1 5 1 7, 2 2 2 3 2 5 2 7, 3 2 3 3 3 5 3 7, 4 2 4 3 4 5 4 7, 5 2 5 3 5 5 5 7, 6 2 6 3 6 5 6 7, 7 2 7 3 7 5 7 7। इतना मान लिखने के बाद अब हम a क्रॉस b ज्ञात कर चुके हैं। अब हम जहाँ जाएंगे वो है a क्रॉस c। 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस 2, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2, 1 2 2 2 3 2, इसको समुच्चय में लिख देना, ठीक है।
तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो आप देख सकते हो ए क्रॉस बी को मैंने बहुत ही अच्छे से सेट करके लिखा है इस प्रकार, इसको इसी प्रकार सेट करके लिखना। ऐसे लिखोगे तो हो सकता है कॉमन निकालने में कन्फ्यूजन हो जाए। कॉमन किस लिए निकालना है, क्योंकि जब हम माइनस ज्ञात करेंगे तो हम कॉमन टर्म्स को कट कर देते हैं। 1 2 1 2 कट गया, 2 2 2 2 कट गया, 3 2 3 2 कट गया, 4 2 4 2 के साथ माइनस हो गया, 5 2 5 2 के साथ माइनस हो गया, 6 2 6 2 के साथ माइनस हो गया, 7 2 7 2 के 7 2 के साथ माइनस हो गया। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं ये तुम्हें लिखना है। ये किसका मान है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का मान है। ये बचे हुए टर्म्स को याद रखना, इसको लिख के रखो। अब जो बचे हुए टर्म्स हैं ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का मान है। तो इस प्रकार इसे हमने ऐसे एक समुच्चय में लिख लिया है। इसको लिखने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि ये होता है 2 और 1 बराबर हो गया 2, अतः साबित हुआ। इस प्रकार हम सवाल संख्या 7 और एक्सरसाइज 1 पूरा करते हैं। धन्यवाद।